नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी और सनसनी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। अब तक की सबसे बड़ी खबर कि साबित हुआ स्कूल खोलना सरकारी अपराध। मुंगेर में सरकारी स्कूल में 25 बच्चे मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। मुंगेर के एक सरकारी स्कूल में 75 बच्चों की जांच की गई, जिनमें से 25 बच्चे कोरोना पॉजिटिव निकल गए। तो वहीं गया के एक हेडमास्टर कोरोना पॉजिटिव निकले और उसके संपर्क में 8 टीचर क्वारंटाइन कर दिए गए। तो भागलपुर के प्राइवेट स्कूल के 2 पॉजिटिव केस को भागलपुर के सीएच पिछले 2 दिनों से छिपाए हुए हैं। तो एक बार में इतने बच्चे के संक्रमित होने से पूरे गांव में दहशत का माहौल। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि विपक्ष की तो छोड़ दीजिए, ये विपक्ष नहीं कह रहे हैं बल्कि जदयू के एमएलए ही कह रहे हैं कि 6 महीने में नीतीश कुमार की सरकार खत्म हो जाएगी, उसके बाद बिहार में तेजस्वी सरकार। उन्होंने कहा कि 6 महीने ही चलेंगे नीतीश सरकार। तो देखिए, जदयू विधायक गोपाल मंडल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश तो बिहार के सबसे बड़े दबंग सीएम हैं, लेकिन 6 महीने में ही ये हट जाएंगे और उनकी जगह पर तेजस्वी यादव आ जाएंगे। तो देखिए, अब नीतीश कुमार के खुद जदयू के ही विधायक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार 6 महीने ही चलने वाली है। फिर से हुआ बड़ा बवाल। कहा जा रहा है कि अपने बड़बोले विधायक को संभालिए नीतीश जी, सरकार के 6 महीने में ही गिर जाने का दावा कर रहे हैं। ये पहले ब्राह्मणों और भूमिहारों को गाली दे रहे थे। खुद जदयू के ही विधायक गोपाल मंडल ने कहा है कि नीतीश सरकार 6 महीने में ही गिर जाएगी। तो इस पर बीजेपी के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा है कि विधायक गोपाल मंडल का दिमाग खराब हो गया है, मानसिक तौर पर असंतुलित हो जाने के कारण ही वे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा है कि छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा। क्या साहब, कम से कम तो बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ तो ना करते। देखिए, कहां गया मुंगेर के 25 छात्रों का संक्रमण का आंकड़ा। इनका आंकड़ा ही गायब कर दिया गया है। गुरुवार को इतने छात्र हुए थे पॉजिटिव, लेकिन सरकारी संख्या में बताई गई मात्र 2। तो जैसे कि मुंगेर के एक सरकारी स्कूल में 75 बच्चों की जांच की गई, जिनमें से 25 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लेकिन देखिए, स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में मुंगेर में गुरुवार को मात्र 2 ही नया मामला बताया गया। तो अब बड़ा सवाल, आखिर बच्चों की जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों छिपाया जा रहा है इन आंकड़ों को। सकरा में कोचिंग जारी, 10वीं की छात्रा को अगवा करके सामूहिक दुष्कर्म। मिठनपुरा में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास। नालंदा से खबर कि उप मुखिया ने नाबालिग से किया दुष्कर्म। तो इस पर राजद ने कहा है कि बिहार के लिए श्राप बन चुके लज्जाहीन सीएम नीतीश कुमार हर रोज अखबारों को बलात्कार और हत्याओं की खबरों से पाट देते हैं। इन खबरों के पीछे रोज सैकड़ों परिवार की सुख शांति दम तोड़ देती है। राजद ने कहा कि जब सरकार और प्रशासन इतने बेशर्म और बेहुदा हो जाए तो आम नागरिक क्या करे। बीजेपी ने कम की नीतीश की हैसियत। भूपेंद्र यादव से बात करके सीएम ने तय किया मंत्रिमंडल का विस्तार का फॉर्मूला। एक वो दौर था जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलकर आपसी मुद्दों का हल निकालते थे, और अब भूपेंद्र यादव से बात करनी पड़ी है। तो देखिए, सीएम नीतीश कुमार और भूपेंद्र यादव के बीच बातचीत हो गई है, और सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इसी महीने मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा। तो बड़ी खबर है, अब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। नीतीश सरकार ने चुनाव के पहले वादा किया था कि 20 लाख बिहार वालों को रोजगार दिया जाएगा।
तो इस पर तेजस्वी यादव ने सरकार को 1 महीने का समय दिया था, वो समय अब पूरा हो गया है। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया था यदि सरकार ने अपने वादों को पूरा नहीं किया तो सड़क पर आंदोलन करेगा राजद। और बड़ी खबर आ रही है कि संक्रांति बाद धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे तेजस्वी यादव। राजद और कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मकर संक्रांति के बाद रोजगार और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। और ये भी बता दूं कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी में राजद के 11 जनवरी को बैठक होने वाली है, उपाध्यक्षों की बैठक है, तो 15 जनवरी को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। तो वही बड़ी खबर है कि वामदल और महासंगठन के नेता मिलकर मकर संक्रांति के बाद 25 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि स्कूली बच्चों के पोशाक और हॉस्पिटल का बेडशीट बनाएगी जीविका दीदियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जीविका के कार्यों को देखने के लिए पूर्णिया के दामगार पहुंचे थे। उन्होंने जीविका दीदियों के कार्यों की तारीफ की और उन्होंने कहा कि जीविका की दीदी अब स्कूल के छात्र छात्राओं के पोशाक का निर्माण करेगी, साथ ही हॉस्पिटल के लिए बेडशीट का भी निर्माण जीविका दीदी करेगी। कहा जा रहा है कि बस गिरने ही वाली है सरकार। पूर्व सांसद का बड़ा दावा है कि बहुत ही जल्द एनडीए की सरकार गिरने वाली है, बस समय का इंतजार कीजिए। तो देखिए, कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कभी भी एनडीए की सरकार गिर सकती है। साथ ही दावा करते हुए कहा है कि जदयू के विधायक बड़ी संख्या में टूट करके महागठबंधन के साथ आने हैं और सभी लगातार संपर्क में बने हुए हैं। बस समय का इंतजार है और वह समय बहुत ही जल्द आने वाला है जब बिहार में एनडीए की सरकार गिर जाएगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। किसान आंदोलन की बड़ी खबर, किसानों ने दिल्ली की सड़कों को जाम कर दिया। किसानों के इस आंदोलन को देखकर सरकार के पसीने छूटे। देखिए तस्वीरों में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, किस प्रकार से किसानों ने सड़कों को भर दिया। तो इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि अंधी बहरी सरकार जी, यह है अन्नदाताओं के संगठन की ताकत। भीषण शीतलहर में किसानों के इस संघर्ष की गंभीरता को समझकर तत्काल तीनों कानून वापस लो मोदी जी। यदि अब भी नहीं चेते तो मानकर चलिए कि आपका अहंकार व निरंकुशता ही आपकी जन विरोधी सरकार के पतन का कारण बनेंगे। पेट्रोल का दाम आसमान छूने लगा। अभी तक इतना महंगा कभी नहीं हुआ था पेट्रोल जितना इस बार कर दिया गया है। देखिए 83 रुपये 97 पैसे पेट्रोल प्रति लीटर, तो डीजल 80 रुपये 78 पैसे। तो इस पर आरजेडी नेता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट के बाद भी मोदी सरकार पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ा रही है। तो एक कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी जी देशवासियों की जेब लूटना बंद करें, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करें। राजद से मनोज झा ने कहा कि सरकार अगर ये सोचती है कि किसान आंदोलन को थका करके खत्म कर दिया जाएगा तो मैं सोचता हूं कि यह गलतफहमी उन्हें नहीं पालनी चाहिए। मुझे डर है कि अगर किसान आंदोलन को हल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में क्या होगा ये कल्पना से भी परे है। तो ये पप्पू यादव की पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए बिहार में 23 जनवरी को राजभवन मार्च और 26 जनवरी को किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर जुलूस निकाला जाएगा। फिर से मचा हड़कंप। पटना के बड़े अस्पताल में डॉक्टर निकले कोरोना पॉजिटिव। 15 लोगों की टीम के साथ किया था ऑपरेशन। आईजीआईएमएस में उस समय हड़कंप मच गया जब ओटी में ऑपरेशन करने के बाद एक डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकल गए। 15 डॉक्टरों की टीम इस ऑपरेशन में शामिल थी। सभी को अलर्ट किया गया, सभी का सैंपल लिया गया है।
खास बात तो यह है कि डॉक्टर का पूरा परिवार भी इन दिनों कोरोना पॉजिटिव है और सभी को होम क्वारंटीन किया गया है।